चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर 3 देखने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको पहले रिवाइज एक बार कर लेते हैं। उसके बाद लेक्चर 3 में हम लोग तारा और तारामंडल क्या होते हैं और नक्षत्र क्या होते हैं, इसको हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे। इसके पहले लेक्चर 2 में हम लोग गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के बारे में पढ़े थे। देखिए, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा क्या होता है? असंख्य तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी है या आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। आकाशगंगा जो है उसमें तारों की कोई कमी नहीं है। आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगा है, यानी कि गैलेक्सी। आकाशगंगा को इंग्लिश में हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने आकाशगंगा हैं? 100 अरब आकाशगंगा है। कहाँ? ब्रह्मांड में, ठीक है। यहाँ समझो हम लोग ऐसे और हर आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और देखिए, जो आकाशगंगा के जो है बीच के भाग को हम लोग बल्ज बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ब्लैक होल, हम लोग देखिए तारों का अंत पढ़ चुके हैं किस तरह से हो रहा था, ठीक है। पार्ट से फर्स्ट में हम लोग देख लिए थे कि तारों का अंत कैसे हो रहा था, ठीक है। तो तारों का अंत कैसे? ब्लैक होल एक जो सूर्य के द्रव्यमान से अगर बड़ा था तो वो कितना, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना बड़ा, तो क्या बन रहा था? अभिनव तारा। और दूसरा अभिनव तारा बन के जाकर के ब्लैक होल में जाके सूर्य का तारों का अंत हो रहा था, ठीक है। और एक और देख रहे थे कि जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अगर छोटा है तो वह श्वेत वामन, और उसके बाद काला वामन में जाकर के सूर्य या चंद कोई तारों का भी अंत ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो जब तो अंत हो रहा था तो वो सब कहाँ मिलेंगे? मरे हुए तारे कहाँ मिलेंगे? बल्ज में। तो कभी एग्जाम में पूछा है कि जो है ब्लैक होल कहाँ पाए जाएंगे? तो आकाशगंगा के बल्ज में पाए जाएंगे। सीधा बोलेगा बल्ज। आकाशगंगा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? बल्ज में जाकर के वहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? बल्ज में। यानी कि आकाशगंगा के बल्ज में क्या पाए जाएंगे? मरे हुए तारे पाए जाएंगे। तो ब्लैक होल भी कहाँ पाया जाएगा? बल्ज में पाया जाएगा, ठीक है। और एक देखिए, ब्लैक होल जो है, एक चीज़ और हम देखे थे कि ब्लैक होल का जो है मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर। कितना? 1 चम्मच मिट्टी का भार। यानी ब्लैक होल के मिट्टी के 1 चम्मच मिट्टी का भार कितना होगा? 10 हाथी के बराबर होता है। इतना घनत्व उसका होता है, ब्लैक होल का इतना घनत्व उसका अधिक होता है, क्योंकि 1 चम्मच मिट्टी उसका वहाँ से लाएंगे ना, कहाँ से? ब्लैक होल से, तो वह 10 हाथियों के बराबर होता है। तो ये सब तो हम लोग पार्ट लेक्चर 1 में ही देख लिए थे। यहाँ पे हम लोग पार्ट लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे। अभी इसको देख रिवाइज कर लेते हैं पुनः एक बार। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे आकाशगंगा। और आकाशगंगा देखिए गैलेक्सी में, और एक चीज़ देखें थे और कि सूर्य के जो है, सूर्य के बगल में, सूर्य देखिए मेरा सबसे करीबी तारा क्या है? सूर्य है। लेकिन सूर्य के बगल में दूसरा करीबी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य को एक चक्र पूरा करने में किसका? आकाशगंगा का, यानी मंदाकिनी का। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसे मंदाकिनी बोलते हैं। तो यहाँ क्लियर है। तो मंदाकिनी का एक चक्र पूरा करने में सूर्य को कितना लग जाएगा? 25 करोड़ साल लगता है। कितने के? 250 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर दूरी तय करे तो एक चक्र पूरा करने में, यानी कि परिक्रमा करेगा एक बार, तो कितना लग जाएगा? 25 करोड़ साल लग जाएगा। कितने के स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्या था? सूर्य के बगल में दूसरा मेरा करीबी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। इसको जो है लग जाता है 4 साल एक चक्र पूरा करने में। किसका? मंदाकिनी का पूरा चक्र करने में कितना? 4 साल लग जाता है। कितने के स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। यानी एक प्रकाश की चाल से अगर चले, देखिए प्रकाश का चाल भी कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और 1 सेकेंड में अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाता है तो इसको कितना लग जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी को 4 साल लग जाएगा। इसी हिसाब से एक और तारा है साइरस, उसको कितना लग जाता है? 8 साल। इससे तो दुगुना और लग जाता है। कितने की स्पीड से? सेम स्पीड से। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर साइरस अगर एक चक्र पूरा करता है मंदाकिनी का, तो कितना लग जाएगा? 8 साल लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर था।
और एक तो हम लोग देख लेते हैं मंदाकिनी के आकाशगंगा, यानी कि हमारी आकाशगंगा क्या नाम है, मंदाकिनी। तो एक आकाशगंगा था मंदाकिनी, दूसरा एक और आकाशगंगा था, वो था देवयानी। तो देवयानी था, उसके एक और नीचे था कौन, NGC M33। 3 आकाशगंगा हम लोग कल नाम देखे थे, किसमें लेक्चर 2 में हम लोग, ठीक है। 3 आकाशगंगा के समूह को हम लोग सुपर क्लस्टर बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ तक देख लिए थे। एक और चीज़ देखिए, जो जिसका जब देखिए आकाशगंगा का जो है बाहरी, यानी कि बाहरी आकार जो है सर्पिलाकार होता है। देखिए कोई भी जो तारा आकाश में कब तक टिका हुआ है, जब वो चक्कर पूरा कर रहा है, यानी कि जब चल रहा है, जहाँ वो रुका वो कहाँ चल जाएगा बल्ज में, यानी आकाशगंगा के बीच में चल जाएगा। देखिए सीधा समझिए, हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, जब तक पौडिल चला रहे हैं, ठीक है, जब पौडिल छोड़ा तो धमाक से गिर जाएंगे। उसी तरह से तारे भी हैं, सूर्य एक तारा भी है, पृथ्वी ग्रह सब चक्कर कर रहे हैं। ये सब अगर चक्कर करें, यानी कि नहीं चले, तो ये कहाँ चल जाएंगे, बल्ज के में चल जाएगा। कहाँ, आकाशगंगा के बल्ज में जाके वहीं चल जाएगा, धमाक से गिर जाएगा। कहाँ, बल्ज में ही चल जाएगा एक बार। नहीं अगर चले तो 1-2 चीज़ हम देख लिए। आकाशगंगा के बाहरी जो है क्या होता है, सर्पिला स्पाइरल होता है। आकाशगंगा का बाहरी आकार कैसा होता है, स्पाइरल, यानी कि स्प्रिंग की तरह। इसी के स्प्रिंग की तरह एक के ऊपर एक होता है। जैसे सूर्य चल रहा है, सूर्य के पीछे पीछे क्या चल रहा है, ग्रह चल रहे हैं, उपग्रह चल रहे हैं, सब पीछे सब घूम रहा है। किसका, ब्रह्मांड का, यानी कि कहिए तो मंदाकिनी का चक्कर पूरा कर रहा है। तो मंदाकिनी का ब्रह्मांड में ही सब है। ये सब तारे कहाँ है, जितने भी आकाशगंगा ये सब है कहाँ है, ब्रह्मांड में ही है। तो इतना हम समझ गए। अब आगे देखिए, तो हम लोग ये सब हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे नक्षत्र क्या होते हैं और तारामंडल क्या होते हैं। हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या, नक्षत्र। सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसे। नक्षत्र और तारामंडल, हम लोग नक्षत्र और तारामंडल लेक्चर 3 में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नक्षत्र किसे कहते हैं। जो समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं, किसका, आकाशगंगा का। देखिए ये मेरा आकाशगंगा है, कौन है, मंदाकिनी है। यहाँ तक तो आप लोग समझ रही होगा कि मंदाकिनी यानी आकाशगंगा किसे कहते हैं। इसमें असंख्य तारों का समूह है। इसमें ये सब जगह क्या है, तारा ही तारा है। ये सब क्या है, तारे हैं। कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ऐसे आकाशगंगा कितने हैं, 100 अरब आकाशगंगा है ब्रह्मांड में पूरा, और 100 अरब तारे हैं इस एक आकाशगंगा में। कितने तारे, 100 अरब। और ऐसे कितने आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है मेरे ब्रह्मांड में। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसी के बगल में यहाँ पे साइड में सूर्य है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, क्या है, सूर्य है। लिख देते यहाँ पे क्या है, सूर्य के पास में तारे के समूह है। देखिए नक्षत्र किसे कहते हैं, नक्षत्र को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सूर्य के पास में तारों के समूह को हम लोग, ये नहीं चल रहा है मार्कर, चलिए बना देते हैं यहाँ पे। सूर्य के पास में तारे के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, नक्षत्र बोलेंगे। सूर्य के पास में तारों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, नक्षत्र। ये क्या है, नक्षत्र है। कुल नक्षत्र कितने हैं, 27। तो नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27। नक्षत्र किसको बोलेंगे, तारों के समूह को। एक यहाँ समूह है, एक यहाँ है, ऐसे कितने हैं, 27 को है।
किसी नक्षत्र में किसी में 5 तारे हैं, किसी में 7 तारे हैं, किसी में 10 तारे हैं, ऐसे कैसे में 5 है, कभी 10, 15, 20 ऐसे कर करके हर नक्षत्र में तारे हैं। यानी कि नक्षत्र किसको बोला? तारे के समूह को। हर समूह में कुछ ना कुछ तारे हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप कितने हैं? 27 ठो हैं, जिससे हम लोग नक्षत्र नाम दे दिए। अब आगे देखिए, इससे कुछ दूरी पे, नक्षत्र से कुछ दूरी पे फिर देखा गया तारों का समूह है कहीं कहीं। तो सूर्य के नजदीक तारे के समूह क्या बोलेंगे? नक्षत्र। और नक्षत्र से कुछ दूरी पे तारों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? तारामंडल। से क्या बोलेंगे? सब क्या है? तारों का समूह है, इसे क्या बोलेंगे? तारामंडल। तो नक्षत्र से दूर स्थित तारों के समूह को क्या बोलेंगे? तारामंडल। तो अब कहेगा तारामंडल कितने हैं? अभी अपडेटेड है 89। कभी कभी एग्जाम में 88 भी देता है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, और ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पे। और पूछे कि तारामंडल की संख्या कितने हैं? तो 89। और 89 ना रहे तो क्या मारेंगे? 88 मारेंगे। देखिए, तो तारामंडल कितने हैं? 89 है। और 89 ना रहे तो क्या? 88 मारेंगे। अब देखिए आगे, ऐसे ऐसे ग्रुप जो है इसमें कितने हैं? 89 ग्रुप है इसमें। तारामंडल कितने हैं? 89। हर ग्रुप में कुछ ना कुछ तारे हैं, कहीं 5 है, कहीं 7 है। ऐसे ऐसे एक ऐसा ग्रुप दिखाया गया जहाँ 7 तारों का ग्रुप है। तो यहाँ हम एक ग्रुप है, 2 ग्रुप दिखाया गया। इसमें भी 7 तारे हैं, इसमें भी 7 तारे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस ग्रुप में देखा गया कि इसका वैज्ञानिक ने इसका आकार अनुमानित मान लिया, इसको भालू के समान मान लिया। तो इसको इसको क्या बोला? बिग बियर। भालू के समान दिख रहा है? नहीं, फिर भी वैज्ञानिक ने इसको अनुमानित मान लिया कि इसको बिग बियर, यानी कि देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बिग बियर, और इससे थोड़ा छोटा है तो इसको स्मॉल बियर माना, और इसको बिग बियर। और आगे देखिए, इसको हम लोग उर्सा मेजर भी नाम है इसका है, और इसका उर्सा माइनर। तो इससे थोड़ा बड़ा है तो उर्सा मेजर, और इससे थोड़ा छोटा है तो उर्सा माइनर। यहाँ 2 नाम देख लिए। और ये देखिए, ये थोड़ा इससे बड़ा है तो उसको बृहद सप्तऋषि, ये बड़ा है तो बृहद सप्तऋषि, बृहद में से होता है 12, और इसको बोलेंगे क्या? लघु सप्तऋषि। एक ही चीज का कितना 3 नाम है इसका। एक तो बृहद सप्तऋषि, जो आकार में जो इससे बड़ा है तो बृहद सप्तऋषि, और थोड़ा इससे बड़ा है तो इसको उर्सा मेजर, और इसको बिग बियर, यानी कि बड़ा भालू के समान दिख रहा है तो उसका नाम दे बिग बियर, और इसको स्मॉल बियर। ये थोड़ा छोटा है इसलिए स्मॉल बियर। यहाँ तक क्लियर है। इसी के देखिए, इसी बिग बियर तारामंडल के ध्रुव पर एक तारा पाया जाता है जो चमकता है। क्या है? चमकीला है, चमकता है। चमकीला तारा, ये ध्रुव तारा जो है, यह चमकता रहता है। इसके तुलना में ये सब तारे कम टिमटिमाते हैं। ये सब कम टिमटिमाते हैं। इसे अधिक टिमटिमाता कौन है? ध्रुव तारा। तो इसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं, इसको लॉर्ड स्टार भी बोलेंगे, और इसको दिशा दिखाने वाला तारा भी बोलते हैं। किसको? ध्रुव तारा को। किसका? लघु सप्तऋषि का जो एक कोना वाला है ध्रुव तारा, इसको हम लोग दिशा दिखाने वाला तारा भी बोलते हैं, इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइड में ध्रुव है तो ध्रुव तारा। इसको लॉर्ड स्टार भी बोलते हैं। देख लीजिए क्या सप्तऋषि देखें, सप्तऋषि में 7 तारे। सप्तऋषि में कितने तारे? 7 तारे होते हैं। उसको बृहद, बड़ा था थोड़ा तो बृहद सप्तऋषि, और थोड़ा छोटा था तो क्या? लघु सप्तऋषि। ऐसे करके देख लिया। अब एक और तारों का ग्रुप देखा गया, एक और तारामंडल है, ये भी तारामंडल है। तो तारामंडल किसका? तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा गया एक ओरियन नामक एक तारों का समूह है, यह भी तारामंडल है।
इस तारामंडल का क्या नाम है? ओरियन है। इसमें जो है तारों की संख्या है, इसमें भी 7 है। ये जो है ओरियन जो है ये शिकारी की तरह दिख रहा है। ये धनुष हो गया, ये तीर है, ये उसका शरीर मान लिया। वैज्ञानिकों ने इसको क्या नाम दे दिया? हंटर, यानी कि शिकारी वाला तारामंडल है। तो इसको क्या नाम दे दिया? हंटर। हंटर में इसको तो शिकार करना, ठीक है। तो ओरियन का क्या नाम है? और हंटर नाम एक है, और एक ओरियन तो तारामंडल का नाम है ना, इसका क्या नाम है? हंटर भी है। इसकी संख्या कितनी है? इसमें तारों की संख्या 7 है। तो हंटर में तारों की संख्या कितनी है? 7। और यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, एक और तारामंडल देखा गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है तारों की संख्या 5 है। यह डॉग स्टार इसको बोलते हैं। यह कुत्ते की तरह बना दिया इसको, वैज्ञानिकों ने इसको क्या बना दिया? कुत्ता। एक बोला कि कुत्ता का मुंह है, एक कुत्ता का बॉडी है, इसको कुत्ता का दिखने में लग रहा है, तो इसको क्या बोले? डॉग स्टार। और इसको एक और तुलना कर दिया इसको वुल्फ, यानी कि भेड़ की जैसा। भेड़ के जैसा दिख रहा है नहीं, तो वुल्फ स्टार और डॉग स्टार, इसको क्या बोल दिया? वुल्फ स्टार और डॉग स्टार। इसका नाम देखिए, किसका? कैनिस का। ये ओरियन नामक तारामंडल है, ये क्या है? कैनिस नामक तारामंडल। तो इसमें तारों की संख्या 5। इसको कौन कौन नाम से जानेंगे? डॉग स्टार और वुल्फ स्टार। इसके देखिए मुंह पे एगो है, इधर में क्या है? साइरस है, साइरस तारा है। यह जो है सबसे चमकीला तारा होता है, ये सब इसके तुलना में कम चमकता है। तो ये क्या है? साइरस जो है चमकीला तारा है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और देखिए सवाल, और यहाँ नोट में लिख दिए यहाँ पे, सबसे बड़ा जो तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल जो है हाइड्रा होता है। इसमें तारों की संख्या कितना होता है? 94 या फिर 103। ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे यहाँ पे, या तो 103 रहेगा या तो 94 रहेगा। क्या है सबसे बड़ा क्या है तारामंडल? क्या है? हाइड्रा। इसको उठाइएगा, ये तो तारामंडल की संख्या यहाँ लिखे थे ना, 88 या 89, अपडेटेड के हिसाब से 89। तो यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? हाइड्रा है। इसमें तारों की संख्या कितना है? 103 है, या कई ऑप्शन में 103 नहीं रहता है तो 94 रहता है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। अब आगे देख लीजिए, अब सबसे छोटा जो है तारामंडल क्या है? सेंट्रो है। क्या है? सेंट्रो। तारामंडल क्या नाम है? सेंट्रो। ये क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं है फिर भी ये, और बोला जाए इसके तुलना में छोटा है। तो इसमें कितना है? 68 या तो फिर 94 रहेगा। इसमें ऑप्शन के हिसाब से कर देंगे यहाँ पे, 68 या तो 94 है, 94। मतलब क्लियर है। और सभी तारा भी देखे थे, उसमें तारामंडल देखे थे। एक तारामंडल देखे थे सप्तऋषि, इसमें 7 तारा था। उसको बृहद सप्तऋषि बोल रहे थे, उसको लॉर्ड स्टार भी बोल रहे थे। किसको? बृहद सप्तऋषि के ध्रुव तारा को बोल रहे थे, ठीक है। ध्रुव तारा को और दिशा सूचक तारा भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब